श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण Lord Srimanarayana Narayana Narayana Lord Srimanarayana Narayana Narayana थोड़ा सा कीर्तन गा लो सीताराम सीताराम ओहो मैं तो बहुत जय सीताराम 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 जय सीता जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीता जय सीताराम 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 जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवर्ती वाले की जय गुरु ब्रह्म निराकुति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसतो ही स। श्रीमद् भगवद गीता में 9वां अध्याय, उस 9वें अध्याय को राज विद्या राजगुह्य योग नाम दिया गया। मानो विद्याओं की राजा है और गोपनीयों की भी राजा है, ऐसी मैं विद्या कहता हूं। तो राज विद्या कहकर भगवान ने चौथा और 5वें 2 श्लोक सुनाए। और राजगुह्य है मानो गोपनीय में सबसे जो श्रेष्ठ है वो विद्या भगवान ने अब इस अंतिम प्रकरण में वर्णन की है। भगवान ने कहा भी अनन्यास्तिंतो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य होकर मेरी उपासना करते हैं उनको अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण करना, ये खास मेरा काम हो जाता है। ऐसे कहकर कहा कि और देवताओं के भक्त हैं वे भी वास्तव में तो मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। कहीं भी कुछ भी वो पूजन करता है तो भगवान का ही होता है। जैसे लिखा है आकाशात पतितम तोयम
यथा गच्छति सागरम, आकाश से गिरा हुआ जल जैसे समुद्र को प्राप्त होता है, ऐसे सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, किसी को नमस्कार करो भगवान को ही प्राप्त होता है। तो ये पेन्न देवता भक्ता श्रद्धयान निजंते श्रद्धयान ते भी मामे वो कौन थे, वो मेरा ही पूजन करते हैं। कारण उसका क्या है, अहंग ये सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु रेव च। संपूर्ण जितने यज्ञ है, यज्ञ कहने का मतलब दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, वेदाध्ययन आदि आदि जितने शास्त्रविद कर्म है, उन कर्मों का वास्तव में वर्णन भगवान ने किया, आज्ञा भगवान ने दी है, तो उनके सबके अधिपति भी भगवान है और सबकी भोक्ता भी भगवान है। तो सब कुछ भगवान ही सबकी चीज को ग्रहण करते हैं। पर न तो माम अभिजानते तत्वेन, तो तत्व से मेरे को नहीं जानते, अतः पतन उसका पतन होता है, च्यवन्ति थे। तो आप कहीं भी आदर सत्कार करते हैं, पूजन करते हैं, तो वहां भगवान को ही प्राप्त होता है। परंतु आप दूसरी बात मान लेते हैं एक बीच में, तो वो एक आर लग जाती है। अगर दूसरी कल्पना न करें तो बिल्कुल संपूर्ण व्यवहार के भोक्ता भगवान है, और भूल जाने से ही हमारा व्यवहार गलत होता है। अगर इस तत्व को हम जाने तो किसी के साथ भी बुरा बर्ताव हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के साथ ही कर रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र, सब जगह भगवान व्यापक है। और उसमें भी भगवान ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से हृदय में भगवान रहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। तो हृदय में जो भगवान है उसी का तो पूजन हम कर रहे हैं। आराम हम बर्ताव करते हैं तो वो भीतर में विराजमान है, उसी के साथ बर्ताव कर रहे हैं। किसी का आदर सत्कार करते हैं तो दिखने में तो शरीर का दिखता है, परंतु वास्तव में वो शरीर का आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं, इसके भीतर में जो चेतन है उसका आदर सत्कार कर रहे हैं। और वो चेतन है वह अंतर्यामी परमात्मा में विराजमान है। और जीव को भी माना जाए तो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो केवल साक्षात परमात्मा का ही अंश है। तो परमात्मा का ही हम पूजन कर रहे हैं, हृदय में वो विराजमान है। और अगर किसी को दुख देते हैं तो भगवान को ही कष्ट दे रहे हैं। भगवान ने तो यहां तक कह दिया है कि अपने आपके शरीर को भी शास्त्र विशुद्ध रीति से दुख देता है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि वे कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राम चेतसा मान चेवांत शरीरस्थम, मेरे को दुख दे रहे तो अंत शरीर में मैं स्थित हूं। तान विद्या आसुर निश्चयान, उसको आसुर निश्चय वाले समझो, असुर मेरे साथ विरोध करते हैं। ऐसे ही शास्त्र रीति के बिना जो अपने शरीर को दुख देता है, इंद्रियों को दुख देता है, वो भी मेरे को कष्ट देता है, असुर ही है। शास्त्र रीति से तप करते हैं, व्रत करते हैं, उसका दोष नहीं, वो तो शास्त्र की आज्ञा है। ऐसे किसी को भी हम कष्ट देते हैं तो हम साक्षात भगवान को कष्ट देते हैं। और किसी का ही आदर सत्कार करते हैं तो भगवान का ही करते हैं, क्योंकि सब में भगवान है, ये बात एकदम पक्की निश्चित सच्ची बात है। भगवान स्वयं कहते हैं और भगवान के तत्व को जानने वाले महापुरुषों को इसका अनुभव है कि सब में भगवान विराजमान है। ऐसे वो प्रभु है, उसकी प्राप्ति सुगमता से कैसे हो, तो भगवान ने वो राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षापगम धर्म्यम सुखम कर तुम अध्ययम, इसमें 8 विशेषण दिए। उसमें सुसुखम कर तुम का, बड़ी सुख से इसकी प्राप्ति हो जाती। तो सब जगह परमात्मा है, तो वहां पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरीतम अस्नामि प्रयतात्मनो। जो पत्र पुष्प फल जल जो कुछ मेरे को देता है तो मैं उसको स्वयं ले लेता हूं, भोग लगा लेता हूं। तो हम और भी किसी के साथ बर्ताव करते हैं, सेवा करते हैं, तो वहां भगवान स्वयं वो सेवा स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हम जानते नहीं,
अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, सबका प्रभु मैं हूँ और भोक्ता मैं हूँ। न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतश्च्यवन्ति ते, तत्व से मेरे को नहीं जानते, इस वास्ते उनका पतन होता है। तो हर एक क्रिया हम भगवान के साथ करें तो भगवान हमारे प्रसन्न होंगे। वो क्रिया कैसी हो, मां निषिद्ध तो होगी नहीं, साधारण साधारण क्रिया से भगवान राजी होंगे। कैसे? जैसे एक बालक है, वो माँ की गोदी में खेलता है तो माँ राजी होती है। वो दौड़कर दूर चला जा करके हंसता है तो माँ राजी होती है। वहां से दौड़ करके गोद चढ़ जाता है तो माँ राजी होती है। वो खेल करता है तो राजी होती है। वो माँ को ठगने के लिए कुछ बनावटी रोना भी करता है तो भी माँ राजी होती है। बालक की वो कौन सी चेष्टा है जिससे माँ राजी ना होती हो? इस तरह से सब जगह भगवान को, जो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, मेरे माता पिता भगवान है, भगवान हमारे सब जगह विराजमान है। ऐसे भगवान को समझकर हम काम करते हैं, हमारी प्रत्येक क्रिया भगवान को प्रसन्न करने वाली होती है। निषिद्ध तो कर ही नहीं सकते, तो सब जगह भगवान को देखते हैं तो कहते हैं मैं किन से बैर करूं। श्रीमुख से भगवान कहते हैं कि घट घट हों बेरू, मैं सब जगह मैं हूं विराजमान। तो भगवान से बैर कैसे किया जाए? हमारे प्रभु ही हैं सब जगह, उसकी मैं सेवा कर रहा हूं। इस वास्ते भगवान कहते हैं भैया तेरे को मेरी पूजा करने के लिए और किसी वस्तु को लाने की आवश्यकता नहीं, बड़ी सरल बहुत सुसुखम कर तुम कहते हैं कि यत करोषि यदस्तासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय यत तत्कुरुष मदर्पणम। यत करोषि, तू जो कुछ करता है वो मेरे अर्पण कर दे, मैं भगवान का पूजन कर। यत करोषि, तो क्या जैसे जीविका के काम करते, कोई व्यापार करता है, कोई दलाली करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, ऐसे जो कुछ तुम काम कर रहे हो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, देश काल के अनुसार, जो शास्त्र की और धर्म की और लोगों की मर्यादा उसका करते हो, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर। यदस्नासी, जो तुम भोजन करता है, खाता है, पीता है, शरीर निर्वाह के लायक का है, औषधि लेता है पवित्र, वो भी तुम मेरे अर्पण कर दे। यह जुहोषि ददासी यत तपस्यसि, तो यज्ञ दान और तप, ये जो शास्त्रीय क्रियाएं है वो भी मेरे अर्पण कर दो। यज्ञ दान तप तो साथ कह दिए, इसके सिवाय वेदाध्ययन है और जितने जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार व्रत उपवास आदि के, तीर्थ व्रत आदि के जितने हैं, तत्पुरुष मदर्पणम, तुम मेरे अर्पण कर दे। केवल भगवान की सेवा ही मैं कर रहा हूं। तो क्या होगा? शुभाशो फले रेव मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्मों के जो बंधन है शुभ और अशुभ, उन संपूर्ण बंधनों से तुम मुक्त हो जाएगा और ऐसे मुक्त होकर तुम मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ये संन्यास योग हुआ, त्याग करने का योग हो गया। ध्यान दें कितनी सरल बात बता दी, जो कुछ तुम करते हो मेरे अर्पण करो। तो सब कुछ भगवान की अर्पण कर रहे हैं। देखो अर्पण तो भगवान की होता है, हम नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, इस वास्ते उस लाभ से हम वंचित रहते। प्रभु से अलग हम हो नहीं सकते, प्रभु हमारे से अलग हो नहीं सकते। जैसे हमारी सामर्थ्य नहीं है प्रभु से अलग होने की, तो ध्यान दें प्रभु में भी ये शक्ति नहीं है कि हमारे से अलग हो जाए। तो सब जगह परिपूर्ण अलग हो कैसे जाए? हो सकते नहीं भगवान हमारे से अलग, हम उनसे अलग हो नहीं सकते, किंतु हम उसको भूल जाते हैं, हम उस तरफ देखते नहीं, न देखने से वो दिखते नहीं है। 13वें अध्याय में कहा सूक्ष्म तद अभिज्ञ, वो सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है।
सूक्ष्म होने से वो जानने में नहीं आता। और उपनिषदों में आता है दृश्यते त्वग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्मदर्शी पुरुष सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि से उसको देखते हैं। तो वो कैसे देखते हैं? जैसे एक जगह मानो लिखा है श्रीमद् भगवत गीता, ऐसा लिखा हुआ है, तो वो सबको दिखता है। श्रीमद् भगवत गीता ऐसे वे लाल लाल अक्षर हैं तो सबको दिखते हैं, परंतु जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं है उनको श्रीमद् भगवत गीता नहीं दिखता, देखते हुए भी नहीं दिखता। वो अगर चित्रकार हो तो ठीक वैसा लिख देगा, परंतु क्या है इसको पता नहीं। जितना अक्षरों का ज्ञान है उतना वो कह देगा दूसरे को, ज्ञान है तो श्रीमद् भगवद गीता ऐसा कह देगा, अक्षर बता देगा, परंतु इसका अर्थ क्या होता है इसका अगर ज्ञान है, ज्ञान नहीं है तो वो नहीं देख सकेगा। और जिसको ज्ञान है अक्षरों का और एक भगवद गीता का नाम लिखा हुआ है, इतना ज्ञान है वो उसको जानता है, परंतु व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो श्री का क्या अर्थ है, श्रीमद का क्या अर्थ है, भगवत का क्या अर्थ है, गीता का क्या अर्थ है, कैसे ये शब्द बनता है उसको नहीं जानता। और व्याकरण पढ़ा हुआ है तो वो श्रीमद भगवद गीता ये चार मिलकर के शब्द बना है ठीक जानता है, धातु प्रत्यय सहित। और गीता को साधारण रीति से जानता है तो उसके साधारण अर्थ फुरता है, और गीता को ठीक जानता है तो श्रीमद् भगवद गीता देखते ही गीता का संपूर्ण विषय 18 अध्याय अगर आ जाते तो लिखा हुआ तो पूरा है, परंतु सूक्ष्मत्वात् वो सूक्ष्म होने से हर एक नहीं देखता, परंतु सूक्ष्म या सूक्ष्म सूक्ष्म वृत्ति जिनकी है और सूक्ष्म दर्शी है तो वे उस सूक्ष्म को देखते हैं। भगवद गीता का सब विषय उनके सामने आ जाता है। ऐसे इस संसार को देखने वाले इस संसार को देखते हुए भी परमात्मा को नहीं देखते। अब जितना जितना ज्ञान होगा वो संसार को उतने उतने रूप से देखेगा कि हमारे प्रभु ही इन रूपों में है, परंतु जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना वो देखेंगे, गहरे उतर करके देखेंगे। जैसे भगवद गीता का संपूर्ण विषय उस सामने आ जाता है, ऐसे देखने वाले इस संसार को देखते ही श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम में सीता माता है, राम जी है, ऐसे सीता राम देखता है। और करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सब संसार में देखा कि सीताराम 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 ही है ही सीताराम, ऐसे उसको दिखता है। इस वास्ते भगवद गीता ने कहा वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिनको सब कुछ परमात्मा ही दिखती है, परमात्मा साक्षात दिखते, संदेह नहीं होता उसे कभी भी। कैसे देखते हैं? जैसे एक 10 रुपयों का नोट है, 10 रुपयों का नोट है उसको देखते हैं सभी। और ऐसा कोई ग्रामीण आदमी हो बिल्कुल जंगल में रहने वाला और उसको नोट का ज्ञान न हो, उसको पता नहीं कि 10 रुपयों का नोट है, पढ़ा लिखा है नहीं, उसके सामने कहा जाए कि ये 10 रुपयों का नोट है, वो कहेगा मेरे को ठगते हो, ये तो कागज का पुर्जा है। अरे भाई 10 रुपये, रुपया एक भी नहीं है इसमें, तो इसमें रुपया कहाँ है, बिल्कुल कागज है। रुपया मैंने देखा, ये रुपया नहीं है। आप कह रहे 10 रुपया है, रुपया नहीं 10 रुपया है, वो कहते 1 रुपये जितना ही वजन नहीं है इसमें, फिर 10 कैसे हो गया? आप मेरे 10 है ये, कहते मैं कैसे मान लूं? रुपया का कोई लक्षण नहीं बैठता,
रुपया आग में रखो जलता नहीं, ये जल जाएगा। रुपये को आप पानी में रखो, गलता नहीं, ये गल जाएगा। रुपया को आप खींचो, टूटेगा नहीं, ये फट जाएगा। रुपया उड़ता नहीं, ये उड़ जाएगा। एक भी लक्षण रुपये का नहीं घटता, मैं कैसे मान लूं? तो वो जैसे नहीं मान सकता कि रुपया है, परंतु क्या वो कितने युक्तियां बता दे तो आपके मन में ये जच सकती है कि 10 रुपया नहीं है? आप कभी नहीं मान सकते कि 10 रुपये है। ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी की बात है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दिन और रात्रि का अंतर है। उसकी दृष्टि में परमात्मा है, और जो नीची दृष्टि है वो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, संसार ही है, परमात्मा है ही नहीं। झूठी बात। वे कहते हैं कि संसार है ही नहीं, है ही परमात्मा। और रूप इस रूप से दिख रहे हैं, जैसे रुपये नोट रूप से, कागज रूप से दिख रहे हैं, ये तो रुपये ही है। वो कहते बिल्कुल नहीं। और दोनों ठीक कह रहे, परंतु जानकार है उसका कहना बरोबर ठीक है, अनजान का कहना सही नहीं। उसी पुर्जे को लेकर जाओ, 10 रुपया की वस्तु बाजार से मिल जाएगी, पुर्जे में नहीं मिलेगी। उसको कहा जाए इस पुर्जे के आप कितने पैसे देते हैं? वो कहते 1-2 पैसा भी नहीं दे सकता। क्या काम का? अगर कोरा कागज होता तो उसमें लिखने में काम आता, दोनों तरफ छपा हुआ बारे क्या काम? कोई काम की चीज नहीं। तो आप कहते हैं रुपये 10 हैं। इसी तरह से परमात्मा तत्व को जानने वालों की दृष्टि में ये संसार नोट है। दिखने में ये जन्मते हैं, मरते हैं, विकृत होते हैं, तरह तरह की क्रिया होती है, और परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाले हैं। इनको हम परमात्मा कैसे माने? तो वे देखने वाले कहते हैं परमात्मा कैसे न माने, है ही परमात्मा। वो कहते परमात्मा है ही नहीं। इतना उनके अंतर है। परंतु सज्जनों, सच्ची बात है कि परमात्मा है, ये अंत में सच्ची यही ठहरे, गलत बात सिद्ध नहीं हो। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे सब में परिपूर्ण हूं। आंगे सर्वे ज्ञानाम भोक्ता क्या प्रभु रेव। जितने शुभ कर्म है उनका भोक्ता भी मैं हूं, सबका मालिक भी मैं हूं। न तो माम अभिजानंती, मेरे को जानते नहीं, अतश्चवंती, इस बात से उनका पतन होगा। बार बार जन्मते मरते दुख पाते रहते हैं। जहां मेरे को जाना वो दुख सदा के लिए उसका मिट गया। ये राज विद्या राजगुह्यम भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, ये विद्याओं की राजा है, गोपनीयों की भी राजा है। ये हरे को कहना नहीं है, ऐसी वास्तविक चीज है ये। और ये परमात्मा है, पत्र पुष्प फल जल से प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए, इस वास्ते सब कुछ मेरे अर्पण करो। अर्पण करने का तात्पर्य क्या है? कि अपना मत मानो, ये तो भगवान की वस्तु है ऐसा मान। अपनापन किया है, यही हमने गलती की है। परमात्मा की वस्तु पहले से थी, अब भी है और आगारी भी रहेगी। हमने बीच में आकर के छापा मारा है और कह रहे हमारी। आप जितने भाई बहन विराजमान है अपने अपने घरों के आप मालिक बने हुए हैं, परंतु आपसे पूछा जाए आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले इस घर का मालिक कौन था, और 100 वर्ष के बाद मालिक कौन होगा? तो मैं पहले मालिक था, पीछे रहूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। आपको यही मालूम होगा कि मैं तो बीच में आया हूं। ये बंबई शहर ऐसे ही पहले बसता था और हमारे बिना भी ऐसे ही रहेगा। हम तो बीच में एक आ करके और अपनी डुगडुगी बजाते हैं। ये कर क्या लेते हैं हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा कुछ न है नहीं, तो अभिमान कर लेते हैं हमारा। ऐसी एक कहानी आती है, हमने पुस्तकों में पढ़ी है। एक गुरुजी थे, एक शिष्य थे।
चले जा रहे थे। सुबह इस सरोवर में स्नान आदि करके और गांव में पहुंचे। वह भिक्षा मिल गई, पा लिया। भिक्षा के बाद जाने लगे बाहर, तो घाम हो गया। उस शहर के बाहर एक बगीचा था, उस बगीचे में चले गए। किसी ने मना किया नहीं, दोपहर के समय दरबार था नहीं। वो राजा की कोठी थी, भीतर में बहुत बड़े मकान है, वो कोठी बनी हुई है, उसमें चले गए। वो जाते हुए बात करते थे, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा सब जगह भगवान है और अपने भी उस भगवान में ही है। हम कुछ और बन जाते हैं तो और प्रतीत होते हैं, अगर हम कुछ बने नहीं तो उस प्रभु में ही हम स्थित है। इस वास्ते कुछ बनना नहीं। ऐसी बातें कह रहे थे। चले गए। एक कमरा में गुरुजी, एक कमरा में चेला जी अपना भजन स्मरण करने लगे। शाम को 4 बज गए। राजा की सवारी आई, सब लोग भीतर गए। अचानक भीतर में गए तो सिपाही गए पहले, तो शिष्य थे, उनको पूछा तू कौन है? अरे मैं तो साधु। एक थप्पड़ लगाए, निकल यहाँ से, साधु का काम है जो इस आकर कोठी में बैठ जाना। निकाल दिया, निकल गए। बड़ी शांति से चले गए। भीतर गए, वो आबाजी बैठे हैं। कौन है? कुछ नहीं बोले। उठो, उठ गए। चले जाओ, चले गए। दोनों अगाड़ी जाकर मिले। चेला ने कहा हमारी तो मार पड़ी। तो भैया तू कुछ बन गया होगा। बिना बने मार पड़ती नहीं, मार बनने से ही पड़ती है ना। मैं कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना तो मार नहीं पड़ सकती। क्या हुआ? अगर तू कौन है? मैंने कहा साधु हूं। ये साधु बन गया ना। साधु बन गया तब मार पड़ी। हमारी जगह कौन है? मैं बोला ही नहीं। उठ जाओ, उठ गए, चले जाओ आगे, हमारी मार नहीं पड़ी। तो ये मनुष्य बनता है, ये जीव बनता है। अगर बने नहीं तो बिना बने परमात्मा का स्वरूप है बिल्कुल। और मन में अभिमान करता है मैं हूं, ये मैं हूं बन जाता है तो ये मार पड़ी सब। अगर प्रभु में रहे तो मार पड़े नहीं। ये केवल चुप रहने से काम नहीं होगा। आप कहते हम बने नहीं और गुरु जी की तरह चुप रहेंगे, चुप रहना नहीं, भीतर से चुप हो जाए। भीतर में अपना अस्तित्व ही नहीं है। जो समष्टि सच्चिदानंद घन परमात्मा है उनके साथ एक स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक उस परमात्मा में सब परिपूर्ण है, विराजमान है। न तो माम अभिजानंती, कहते थे मेरे को जानते नहीं, अतश्चवंती थे, उनका पतन होता है। यांति देव प्रता देवान, पितृजानती पितृव्रता, भूतान यांति भूतेज्या, यांति मध्याजिनो भी माम। उस जैसे पूजन करते हैं, काम करते हैं, उनके अनुसार उनकी गति होती है। और मेरा पूजन करते हैं कि मेरे को प्राप्त होती है। और कैसी मेरी पूजा सुगम है कि पत्र पुष्प फलकर, इससे भी सुगम जो कुछ करते हो प्रभु के लिए करना शुरू कर दो। अब नया काम क्या करना पड़ा बताइए? पाप है, अन्याय है, शास्त्र विरुद्ध है, लोक मर्यादा से विरुद्ध है, वो तो करना नहीं है और होगा भी नहीं। कारण क्या? अर्जुन ने पूछा अत केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष, ये किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अनिच्छन्न भी, जो नहीं चाहता है पाप करना वो भी पाप कर बैठता है। तो महाराज ये किसने प्रेरित होकर करता है? इसका प्रेरक कौन है? ऐसे अर्जुन ने पूछा है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्येन में वेद। ये काम है, संसार से हम संग्रह और भोग लेना चाहते, मेरे पास में संग्रह हो जाए, रुपये भी वस्तु भी मेरे को मिल जाए, संग्रह कर लूं और सुख भोग लूं, ये दो चीज है। इसलिए भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय के 44वें में कि भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रसिद्ध चेतसा
व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना, इन दो चीज में जो आसक्त है, प्रियता रखते हैं, लगे हुए हैं, वो परमात्मा में निश्चय वाली बुद्धि नहीं कर सकते, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो बुद्धि यहीं अटक गई, भोग और ऐश्वर्य में, संग्रह और सुख में, इसमें फंसे हुए हैं, वो भगवान को नहीं देख सकते। और इसमें आसक्त न होकर केवल भगवान का ही पूजन करते हैं, भगवान का ही दर्शन करते हैं, अपनी आसक्ति नहीं है, तो ये भगवान को देखते हैं, उनका पतन नहीं होता। वो जानते हैं सब जगह प्रभु को। उसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरे अर्पण करता वो मुक्त हो जाता है। तो कहा जाए कि महाराज आपके अर्पण करने वाला मुक्त होता है, आपके अर्पण नहीं करता है उसका आप कहते हैं पतन होता है। आपके भी पक्षपात हैं। भगवान कहते हैं न समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। जितने प्राणी उनमें मैं समान रूप से परिपूर्ण व्याप्त हूं और समान रूप से मेरी कृपा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए, सब मेरे को अत्यधिक प्यारे हैं। ऐसा मैं समान रीति से हूं, परंतु फिर भी ये भजन्ति तो माम भक्त्या, भक्ति से मेरा भजन करते हैं। मई ते, वे मेरे में और उनमें मैं हूं। मई ते तेषु चाप्यहम्, सब में मैं परिपूर्ण होते हुए भी भजन करते वाले मेरे में हैं। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते वे मेरे में रहते हुए भी मेरे में नहीं है, किंतु संसार में है। वे मानते हैं कि मैं संसार में हूं, इस वाक्य संसार में है। एक एक व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं संसार में, मैं संसार में, सबके सब संसार में, और वास्तव में मेरे में है। क्योंकि ऐसा भी क्यों मानते हैं? तो वे स्वतंत्र हुए कि आप साफ हुए भगवान ने किए हैं, कि भगवान ने स्वतंत्रता दी है। पशु पक्षी आदि योनियों में वे परतंत्र है। मनुष्य जन्म दिया है भगवान ने, तो तुम इससे मेरे को प्राप्त हो जाओ। तो प्रभु ने कृपा करके और इस शरीर में स्वतंत्रता दी। तो स्वतंत्रता दी है कि मेरे पास चले आओ। इसके लिए इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवान से विमुख हो गए। जैसे कोई बड़ा धनी आदमी किसी एक साधारण आदमी हो, परंतु प्यार उमड़ गया धनी का, उसको एक मोटर भेज दी, इसमें तुम इससे लेकर चले आओ मेरे पास। अब मोटर मिलने पर वो क्या करता है, मालिक की तरफ न जाकर के दूसरी तरफ चल देता है। तो मोटर जितनी तेज होती है जल्दी पहुंचाने वाली, वो ही जल्दी दूर ले जाने वाली हो जाती है। ऐसे ही भगवान के दिए हुए शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हम प्रभु की तरफ बड़े तेजी से चल सकते हैं, परंतु विमुख होकर इतने दूर चले जाते हैं, इतने दूर, इतने कर्म कर बैठते हैं, 84 लाख जोनी, नरक, ये सब भोगने पर भी एक दिन में किए हुए पाप नष्ट नहीं होते और बाकी रह जाते हैं। भगवान बीच में मानव शरीर देकर उसको मौका देते हैं कि तुम अब मेरे पास आ जाओ, परंतु हम उल्टे चलते। वो प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता, प्रभु की दी हुई सामग्री, प्रभु की दी हुई समझ और प्रभु का दिया हुआ जीवन का समय, इसका दुरुपयोग करके हम उल्टे चले जाते। अगर ये समझ भगवान के चरणों में लगा दे, समय भगवान के चरणों में लगा दें, सामग्री को भगवान के चरणों में लगा दें, सामर्थ्य को प्रभु के चरणों में लगा दें, तो इतने से ही प्रभु प्राप्त हो जाए। आपको नई वस्तु लानी नहीं पड़ेगी,
नई योग्यता प्राप्त करनी नहीं पड़ेगी। जितने जिसके पास जो योग्यता है वो वस्तु प्रभु को दे दो और प्रभु की वस्तु ले लो और अपने आप को दे दो और प्रभु को खुद को ले लो। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं उनको मैं उसी रीति से ही मैं भजन करता हूँ। भगवान के बिना भक्त व्याकुल हो जाए तो भक्त के बिना भगवान व्याकुल हो जाए। भक्त भगवान के बिना रो पड़ता है तो भगवान भी उस भक्त के बिना रो पड़ते हैं। भक्त जैसे भजता है वैसे ही मैं भजता हूँ, ये तो कहते हैं यथा तथा। एक मार्मिक बात और है, थोड़ा बहुत सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, आस्तिकता रखते हैं, वे भगवान को प्यारे बहुत लगते हैं। जैसे लोभी को कैसे प्यारे लगते हैं ऐसे भगवान को भक्त प्यारे लगते हैं। तो वे याद नहीं करते हैं तो भी भगवान भक्त भक्त याद करते हैं, भक्त भक्त पर याद करते हैं। और भगवान की याद करने का हमारे पास में चिन्ह भी आता है, उसकी सूचना भी आती। कैसे? आप ध्यान दें, अपने जीवन का अध्ययन करें, चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जगते कभी कभी भगवान की अचानक याद आती है। भगवान का नाम अचानक याद आता है, अचानक कोई नाम सुना देता, अचानक कोई कीर्तन की लहर सुना देता है, अचानक कोई पुस्तक सामने आ जाती है, देखते हैं भगवान की बात लिखी हुई। ये भगवान याद करते हैं उसका चिन्ह है। अगर अचानक भगवान याद आवे और उस समय में आप सावधान हो जाओ, ओह भगवान याद कर रहे हैं मेरे को, तो अचानक भगवान याद आए। अगर उसका आदर करें और प्रसन्न हो जाए, जब ध्यान में कीर्तन में लग जाए, भगवान के स्मरण में लग जाए तो भक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाएगी विशेषता से। तो भगवान की कृपा का आपने आदर कर लिया और ज्यों ज्यों भगवत संबंधी बात मिले त्यों ही त्यों राजी हो जाए, तो भगवान के पास में कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको न दे सके। ज्ञान है, वैराग्य है, प्रेम है प्रभु के चरणों का, अनन्य भक्ति है, ये सब कुछ हमें मिल जाएगा। हम केवल उसका आदर करें, भगवान की दिलाई हुई स्मृति का महत्व तो समझें और कृपा को समझे। ओहो ये कृपा केवल भगवान की तरफ से हुई है, ऐसे हम देखें वो बहुत विशेषता से उसका हमें अनुभव हो। आप करके देखें। जैसे कल्पना करो, एक कपड़े का व्यापारी, बहुत तरह के उसके पास कपड़े हैं, बड़ी भारी दुकान है, उन कपड़ों के लेने के लिए कोई ग्राहक पहुंचे और वो पूछता है आपके दुकान के अच्छे कपड़े बताइए हमें, तो एक दो थान लाकर रख देते हैं, ये देखो कैसा है, पसंद है आपके? खाना तो बहुत अच्छा है, ये 10 थान दे दीजिए। वो 10 थान ले लेता है, पूछता इससे बढ़िया भी कपड़ा है? हाँ इससे बढ़िया भी है। वो ला कर दिया, ये कहते 20 थान इसके भी दे दीजिए। इससे बढ़िया कपड़ा कहाँ? 30 ला कर दिखाया, तो एक गांठ इसे दे दीजिए। और भी बढ़िया है? हाँ इससे भी बढ़िया भी है। वो ला कर दिया, जो बढ़िया देगा तो 2 गांठ इसे दे दीजिए। उस व्यापारी की ताकत है कि बढ़िया कपड़ों को छिपा कर रखे, है उसी सामर्थ्य, क्यों रखेगा? वो तो दिया देने के लिए तो है। ऐसे ही प्रभु की कृपा का आदर करने लगे, प्रभु की महत्ता की तरफ आपका ख्याल हो और केवल ये आदर करें, आपको पैसे देने नहीं पड़ते, केवल अनुमोदन करें, वाह प्रभु बड़ी कृपा करी आपने। ऐसे उसका आदर करें, जो परिस्थिति भेजे उस परिस्थिति का आदर करें, जो स्मृति आ जाए उसका आदर करें, प्रभु संबंधी बातों का आदर करें। और ऐसे करते करते अगर एक दूसरी बात का ख्याल करें तो और विशेष लाभ। कभी आफत आ जाए उसमें राजी हो जाए, वाह प्रभु बड़ी कृपा कर दी आपने, मेरी सुख की आसक्ति मिटाने के लिए आपने ये लीला रची।
विपरीत अवस्था आने पर फिर खुश हो जाएगा, वाह प्रभु ये तो बड़ी आपने कृपा कर दी। प्रभु के विधान को अपने इंद्रिया मन के प्रतिकूल समझते हुए भी उसको महत्व दें, उसका आदर करें कि हमारा मन तो नहीं चाहता, हमारा शरीर इस परिस्थिति को नहीं चाहता, हमारी इंद्रियां इस परिस्थिति को नहीं चाहती, परंतु आपका भेजा हुआ है, प्रभु का है ये, ऐसे समझने में खुश हो जाए तो वहां भगवान भक्त बन जाते हैं। और जब हमारी अनुकूलता में हम राजी होते हैं तो भगवान भगवान होते हैं, हम भक्त होते हैं। परंतु प्रतिकूलता में प्रसन्न होने पर भगवान अपने से ऊंचा बना लेते हैं। भगत हमारे सिरधारी, भगत मुकुटमणि, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कैसे है ये आप लोगों में देख लीजिए, आपका नौकर है, आपका काम करता है, आपके अनुकूल चलता है, आप भी उसके आराम की तरफ दृष्टि रख करके और काम लेते हैं, और वो बड़ा श्रेष्ठ आपका सेवक है तो राजी होता है। परंतु आप उसके प्रतिकूल भी काम ले लेते हैं, रातों जगा देते हैं और वो खुश होता है। जो ही आप काम धंधा कहते हैं त्यों ही राजी होता है और आपका काम करता है। आपके मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहता, करता नहीं। वो नौकर अपने मन के विरुद्ध कितनी आपकी आज्ञा क्यों न हो, वो प्रसन्नता से उस काम को करता है और बड़ा ही राजी होकर ऐसा मानता है तो आप दास बन जाएंगे, वो मालिक हो जाएगा। इतनी मात्रा में न होते हुए भी हमने ऐसे देखे हैं और ऐसे सुने हैं। जो नौकर है आपका मुनीम है और ठीक तरह से अपनी ठीक नियत से आपका काम करता है और कभी आपके किंचित मात्र भी नुकसान न हो, और हो जाए तो उसको असह्य हो जाता है और ठीक तरह से आपके जैसे लाभ हो ऐसी चेष्टा करता है और उम्र भर आपके काम करता है। अंत में छोटे छोकरे रह जाते हैं, बड़े बूढ़े चले जाते हैं, परंतु उस समय वो सेठ की तरह ही शासन करता है। जवान जवान लड़के उनको भी कहता है नहीं ऐसा काम नहीं करने देंगे तुम्हारे, वे भी दब जाते हैं, वे मुनीम जी कहते हैं, उनका हुक्म चलता है। घरों की स्त्रियां ससुर से बढ़कर आदर करने लग जाती है और घर के मालिक आप होते हुए उस मुनीम का इतना आदर करते हैं, उनकी सम्मति के बिना व्यापार आप नहीं कर सकते। लेन देन करते हुए भी पूछते हैं, मुनीम जी से पूछेंगे, सलाह लेंगे, और आप वो करारे के साथ कहते हैं नहीं ये काम नहीं कर सकते, ये आपके लायक नहीं, आपके योग्य नहीं है, आपके वंश के अनुसार नहीं है, आप वो नहीं करना चाहते। तो आपको मन होते हुए भी चुप हो जाते हैं और कहते हैं ठीक कहते हैं, मुनीम जी ठीक कहते हैं, हमारे वंश के अनुसार बात कहते हैं, धर्म के अनुसार बात कहते हैं। जैसे मुनि वो मालिक बन जाता है, ऐसे भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न होने वाला भगवान का भगवान हो जाता है। और भगवान कहते हैं मैं इसको क्या दूं, क्या दूं इसको। हनुमान जी महाराज भगवान का काम करते हैं, भगवान देखते हैं कि इससे मैं उर्ण कैसे हूं, तो सीता जी की खबर लेने के लिए भेजते हैं, सब मंदिरों को भेजते हैं, मुद्रिका हनुमान जी को देते हैं, वो खबर लेकर के आते हैं। भगवान कहते हैं हनुमान इन्हें बहुत काम किया, कहते हैं मैंने नहीं किया, आपकी कृपा से हुआ। राक्षसों में गए, जो नर बानर तो हमारा आहार है ऐसे कहने वालों में, वहां जाकर के सीता की खबर लेकर आते हैं। भगवान आश्चर्य करते हैं कि भाई एक देवताओं के ऊपर भी शासन करने वाला रावण उसके पुर को कैसे जला दिया, और कहो समाचार तो कहो कैसे कैसे तुम गए। तो कह महाराज ये तो आपका प्रभाव है,
अब ध्यान देना है, जहाँ भगवान पूछते हैं तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं कि लांगे समुद्र, ये लंका को जला दिया मैंने, समुद्र लांगे, और लंका को जला दिया, और निस्तर गण बधी, राक्षसों का मैंने नाश कर दिया, और वाटिका उजाड़ दी। ये बात कही। ये क्या है? ये निर्भिमानता है। उनके मन में अभिमान नहीं है कि मैंने किया, ये सब आपका प्रभाव है। अगर हनुमान जी के मन में ये बात होती कि मैंने काम किया, तो उनके कहने का प्रकार दूसरा होता। वो कहते हम लोग सब गए, समुद्र के किनारे बैठे, विचार किया कि मर जाएंगे, पर पीछे लौट जाएंगे नहीं। अंगद घबरा गया, जाम्बवान ने आश्वासन दिया, और महाराज मैं गया, समुद्र उल्लंघन कर मैं गया। और क्या कहें, मैना कहा तो मैंने उसको स्पर्श किया, विश्राम नहीं किया मैंने। और एक राक्षसनी समुद्र में रहती थी, उसको मार दिया। सुरसा आई, वहां पर भी महाराज विजय मेरी हुई। और लंका में जाते हो, लंकनी के एक मुक्का मारा जिसे खून बहने लगते। ऐसे क्रम से कथा सुनाते और उसमें सूरवीरता बताते। परंतु नहीं, लाऊंगी समुद्र हाथक पूरी जा रहा, मैंने समुद्र का, और निस्तर गर्भवती दीपन उजारा। बिल्कुल उल्ट पुल्ट बात कह रहे। भोजन का क्या बढ़िया, बढ़िया तो प्रेम है। तो यहाँ आनंद घर से तो गुरु के घर पर, और उससे प्रजा के स्त्रियों के सामने आनंद ज्यादा, कि उनको आनंद अधिक आ रहा है। इस बात के घर, गुरु गृह, प्रिय सदन, और सासुरे, ससुराल में तो महाराज एक बार दो बारी हुई हुआ, दर्शन वहां कहाँ थे लोगों को। भाई जब जहां पहुनाई हुई, तब तक कहीं शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। उसमें जो रुचि मधुरिमा थी वो कहीं नहीं राम जी को मिली। क्यों नहीं मिली? वो महाराज वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, वर्षों से। बहुत पुरानी बूढ़ी माँ थी वो, बड़ी लंबी थी। रामलला छोटे से थी, इतनी बड़ी, और कितनी बूढ़ी थी, बहुत पुराने जमाने की, और प्रतीक्षा कर रही है। मतंग ऋषि के साथ चली जाती, दे ब्रह्मलोक में जाते हुए कह रही बेटा तुम यहाँ रहो, यहाँ भगवान राम पधारेंगे, तेरे को दर्शन देंगे। उसकी प्रतीक्षा में थी। कितने दुर्लभता से भगवान मिले, वे भगवान ले रहे भोजन, सबरी दे रही है, उसके आनंद का क्या ठिकाना। तो प्रेम से प्रियतात्मन कहना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेयते तदम भक्त्युपरीतम। भक्ति शब्द दो दफे आया, प्रियतात्मन, जिसका इतना अंतःकरण भगवान की लगा हुआ है, वो भगवान कहते मैं स्वयं ले लेता हूँ। इस बात से एक संत ने कहा है कि तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर पायो द्वैवा। रामावतार में एक दफे तृप्ति पूर्व भोजन मिला, कृष्णावतार में भी एक दफे भोजन मिला विदुर जी के घर पर। तो तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो त्यवा। इसमें क्या है? प्रेम है। भोजन बढ़िया से बढ़िया आप हम बना सकते हैं क्या? महाराजा जनक की तरह हमारे घर में तैयारी हो सकती है? नहीं हो सकती। पर क्या प्रेम भी शबरी के समान नहीं हो सकता? हृदय नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, उससे बढ़कर भी हो सकता है। तो भगवान को प्यारा लगे तो भगवान की तरफ भावग्राही नार केवल भाव बनाना है। समय ज्यादा हो गया, क्षमा करेंगे।